डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, साथ ही हम वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इन 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी दें। सबसे पहले हम मध्य महाराष्ट्र की बात करते हैं। कुछ जगह पर भारी बारिश होने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहाँ के लिए चेतावनी है। अगर हम गुजरात की बात करें तो कहीं कहीं भारी बरसात की चेतावनी यहाँ भी जारी की गई है। गुजरात में भी कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ हिस्सों में हो सकती है मूसलाधार वर्षा, यानी मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में कुछ जगह पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है, यानी यहाँ पर लाइटनिंग हो सकती है, सावधान रहे। उत्तराखंड की बात करें कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती है तेज हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, जिसमें हमने आपको बताया कि कहां को लेकर किस तरह की चेतावनी जारी की गई है। और आइए अब चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास, जो कि आपको अलर्ट अपडेट्स देंगी। आइए नजर डालते हैं उस पर भी। जी नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं चेतावनी से। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश होने की संभावना है। कोंकण, गोवा, ओडिशा और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, बिहार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए ध्यान दें। बाकी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखना हमेशा अच्छा होता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अभी आपने मौसम अलर्ट देखा भूमि के साथ, जिसमें आपको जानकारी मिली देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में। और आइए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं बारिश को लेकर, यानी कहां पर अधिकतर क्षेत्रों में बारिश होगी, कहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। तो आइए नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, जिसमें हम सबसे पहले आपको जानकारी दें जम्मू कश्मीर, लद्दाख के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। नीचे हिमाचल प्रदेश पर आए तो अनेक जगहों पर यहाँ भी बरसात हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड में अधिकतर जगहों पर बरसात रहेगी। यहाँ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसकी जानकारी हमने शुरुआत में 5 बिग न्यूज में दी थी। पंजाब की बात करें कहीं कहीं बारिश होगी। हरियाणा, दिल्ली में अनेक जगहों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात हो सकती है। तो फिलहाल अभी रुक करते हैं हम पूर्वोत्तर की ओर, जिसमें अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की। तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो देख सकते हैं कि कई जगह पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह बारिश हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल को लेकर चेतावनी है, अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। अब बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की, कहीं कहीं बारिश होगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना। तेलंगाना में भी ऐसे ही हाल रहेगा। रायलसीमा में कई जगह बरसात हो सकती है। केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक में अधिकतर जगहों पर बरसात होने की संभावना है। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, तो जिसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, अधिकतर जगहों पर बरसात होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में और साथ ही कोंकण, गोवा में भी आप देख रहे हैं अधिकतर जगह पर बरसात होगी। मराठवाड़ा की बात करें तो कई जगह बरसात होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी कई जगह बरसात होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, कहाँ कैसी चाल रही, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो शुरुआत करते हैं
जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, जहां आप देख सकते हैं कि अधिकतर जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसा ही हाल रहा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतर जगहों पर काफ़ी भारी बारिश रही। और इस तरीके से पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। अगर हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में काफ़ी बारिश रही। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। अब रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं चाहे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हो या फिर केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, बीती उत्तर कर्नाटक, बीती दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा बारिश इन क्षेत्रों में दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई दक्षिण की, जहाँ हमने आपको बताया कि कहाँ कैसा हाल रहा। और थोड़ा ऊपर चलते हैं, जिसमें हम पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात की बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में काफ़ी बारिश इन क्षेत्रों में भी दर्ज की गई है। तो ये तो बात है मौसम की चाल की, जिसमें हमने आपको देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में जानकारी दी कि कहाँ कैसा रहा मौसम का मिजाज, खासतौर पर बारिश की क्या स्थिति रही। इसी के साथ यहाँ वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, आप कहीं मत जाएगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की। तो आइए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर। कहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा, कहाँ कम रहा, कैसी स्थिति रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। तो चलिए शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की, और सबसे पहले हम नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर, जिसमें अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से वो ज़्यादा रहा, अधिक रहा, और ये रेंज 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज की गई है। इसी तरीके से अगर हम बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल और साथ ही उड़ीसा में। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा रहा, ऊपर दर्ज किया गया है। दक्षिण की ओर रुख करें तो यहाँ पर अगर हम केरल की बात करें तो आप देख रहे हैं कि बारिश भले हो रही है, लेकिन जो तापमान है वो अधिक ही है, सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया। नजर डालते हैं गुजरात पर, तो गुजरात में भी बारिश के साथ साथ तापमान भी सामान्य से ऊपर ही चल रहा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो देख रहे हैं आप 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया। यानी बारिश भले हो रही है लेकिन उस तरह से तापमान पर इसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में 40.6 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम के बाद आइए अब रुख करते हैं न्यूनतम तापमान की ओर, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताते हैं बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के बारे में। तो यहाँ न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, ज़्यादा दर्ज किया गया। तो अपने बिहार से लेकर के आपको पश्चिमी राजस्थान के बारे में यहाँ जानकारी दें। पूर्वोत्तर के राज्यों में असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे, पश्चिम बंगाल में जो तापमान है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा, ज़्यादा रहा। पूर्वोत्तर के इन राज्यों की स्थिति अभी आपने जानी, और अब हम रुक करते हैं दक्षिण की ओर। केरल की बात करें तो केरल में अधिकतम तापमान भी ज़्यादा दर्ज किया गया, और इस तरीके से न्यूनतम तापमान भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। केरल के बाद अगर हम अब नज़र डालें अंडमान निकोबार पर, जहाँ पर बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, अधिक दर्ज किया गया। और अब आइए आपको जानकारी देते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा। तो आप देख सकते हैं विदर्भ के यवतमाल में 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है।
तो ये तो बात हुई कि कहाँ तापमान सामान्य से ऊपर, कहाँ नीचे रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति हमने बताई आपको, लेकिन पूरे देश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान अलग अलग राज्यों में कितना दर्ज किया गया, आइए देखते हैं। और इसी के साथ यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। बने रहे मौसम खबर के साथ, छोटा सा ब्रेक। क्यों वरदान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, और इसकी जानकारी हमें दे रही हैं AI एंकर भूमि। आइए एक बार फिर से चलते हैं भूमि के पास। भूमि, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 38 दर्ज की गई, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 26 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया भूमि, वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने के लिए। आइए अब बढ़ते आगे और बात करते हैं पर्यटक स्थलों के पूर्वानुमान के बारे में। जानकारी देते हैं आपको कि अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज यहाँ कैसा रहने वाला है। तो अगर आप कहीं जाने की सोच रहे हैं तो हमारा पर्यटन पूर्वानुमान देखे बिना नहीं जाए, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप किसी तरह की मुश्किल में ना फंसे, क्योंकि आप जान रहे हैं पूरे देश में बारिश हो रही है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि अगले 4 दिनों में धूप और छांव की स्थिति रहेगी। हालांकि कहीं कहीं बौछारें जरूर पड़ सकती है, क्योंकि बादल भी छाए रहेंगे। तापमान देखिए 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर तापमान दर्ज किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फिलहाल अगले 4 दिनों की ये स्थिति है। अब आपको जानकारी देते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बारिश हो रही है और अगले 4 दिनों में गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश होती रहेगी। अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी तरह की मुसीबत में आप ना फंसे। तापमान देखिए, गुरुवार को जहाँ 23 डिग्री सेल्सियस है, रविवार आते आते इसमें गिरावट हो सकती है 2 डिग्री सेल्सियस से, और 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान में भी हम 1 डिग्री से गिरावट देख रहे हैं, 16 से 15 डिग्री सेल्सियस पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार जाना चाहते हैं तो बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी झमाझम बारिश हो रही है। गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलेगी, लेकिन उसके अगले 3 दिन आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बारिश का अनुमान है। तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा और न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री सेल्सियस से रहेगा। लेकिन नदियाँ इस वक्त उफान पर हैं, इसलिए बहुत सावधानी के साथ ही कहीं का प्रस्थान करें। तो ये हरियाणा आप देख रहे हैं कि
हरिद्वार की स्थिति है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बारिश है। अगले 4 दिनों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। तो अगले 4 दिनों में अयोध्या की स्थिति है, बारिश काफ़ी ज़्यादा है। सावधान रहे और अपने स्तर पर तमाम प्रिकॉशंस भी लेते रहें। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बाद आइए अब बात करते हैं अन्य क्षेत्र, जिसमें हम आपको बताएंगे बिहार के नालंदा के बारे में। तो फिलहाल उस तरह की बारिश का पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन फिर भी बादल छाए रहेंगे, धूप रहेगी। बादल छाए होने की वजह से हो सकता है कहीं कहीं बौछारें ज़रूर पड़े। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 34, 35, 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहने की यहाँ पर संभावना है। न्यूनतम तापमान भी 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच ही ऊपर नीचे अगले 4 दिनों में होता रहेगा। बिहार के नालंदा के बाद अब आपको जानकारी देते हैं हम पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। तो आप देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर में भी काफ़ी बारिश हो रही है। गुरुवार शुक्रवार को यहाँ पर बादल रहेंगे, धूप भी खिलेगी, लेकिन शनिवार रविवार को काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और जो अन्य हमारे देश के पर्यटक स्थल हैं जहां पर बड़ी संख्या में सैलानी जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, उसमें हम बात करें। असम के सिलचर की बात करें तो चारों दिन आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बारिश है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जहाँ गुरुवार को है, उसके बाद 36 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 35 और रविवार आते आते तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। यानी तापमान में काफ़ी गिरावट इन 4 दिनों में दर्ज की जा सकती है। न्यूनतम तापमान में भी आप देख रहे हैं कि गिरावट है। 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। महाबलेश्वर में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो सावधान रहे बारिश के मौसम में। अधिकतम तापमान पहले 3 दिन 19 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। महाबलेश्वर अगर आप जा रहे हैं तो बहुत सावधान रहें, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है उसका भी ख्याल रखें, उसी के अनुसार ही अपनी योजना बनाएं। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है और ऐसे ही आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। शनिवार रविवार आते हुए यहाँ पर बिजली भी कड़क सकते हैं, गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जहां आप देख रहे हैं गुरुवार को है, वहीं रविवार आते आते तापमान में यहां पर इजाफा है, 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब दक्षिण की ओर रुख करते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें तो गुरुवार शुक्रवार को अच्छी बारिश यहां पर होगी। शनिवार को आप देख रहे हैं कि धूप छाव रहेगी और रविवार आते आते बारिश छट जाएगी और चटक धूप होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहेगा। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि पहले गुरुवार को 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद 2 दिन 24 डिग्री सेल्सियस और रविवार आते आते 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान एक बार फिर से हो जाएगा। तो ये तो बात है पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए अब बात करते हैं खेती किसानी के, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों को देखते हुए और वहां उगाई जाने वाली फसलों को लेकर विशेषज्ञों की क्या है सलाह। ये जानने के लिए चलते हैं हमारे AI एंकर कृष के पास। कृष, नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के अलवर, धौलपुर, जालौर और भरतपुर जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए फिलहाल के लिए मूंग की बुवाई टाल दें। कुछ दिन पहले बोई गई नई फसलों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान ज्वार, मूंग, बाजरा और तिल के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की रोपाई का काम करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान देर से तैयार होने वाली अरहर की बुवाई पूरी कर लें। यहाँ के किसान मक्का की बुवाई कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैंगन, मिर्च और टमाटर की रोपाई मेड़ों पर करें। यहाँ के किसान जल्दी तैयार होने वाली फूल गोभी को मेड़ों पर लगाएं। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में साफ मौसम के दौरान धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ के किसान मिट्टी में मौजूद अनुकूल नमी को देखते हुए मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान मक्का की बुवाई पूरी कर लें। जम्मू कश्मीर के ठंडे शुष्क इलाकों में मटर की तैयार फसल की कटाई का काम करें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में मूंग और उड़द की बुवाई का काम साफ मौसम में करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए
और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शुक्रिया कृष, खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचाने के लिए। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे फूल गोभी के बारे में। फूल गोभी एक ऐसी फसल है जिसे आप 3 तरह से ले सकते हैं, अगैती, पछैती या मौसम के अनुसार। तो आइए आपको बताते हैं कि फूल गोभी की फसल का चुनाव करते हुए कौन सी किस्में चुनें, आप खेत की तैयारी कैसे करें और कैसे आप इसकी बुआई करें। पूरी जानकारी समेटे देखिए रिपोर्ट। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको फूल गोभी के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही चलते चलते आपको ये भी जानकारी दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम यानी मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। DD किसान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मौसम खबर को लाइक ज़रूर करें और जो भी आपका सुझाव हो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL